अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आलू से बनी हुई है। गारंटी है घर वाले इसे चिकन के कबाब समझकर मज़े मज़े से खा जाएंगे। बाहर से सुनहरी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, रसीले और बेहद लजीज। तो चलिए फिर बनाते हैं पोटैटो कबाब। तो सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरह उबाल कर ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह उबाल कर ठंडा कर लेंगे, फिर इन्हें फोक की मदद से मोटा मोटा मैश कर। तो अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून शामिल कर देते हैं इसमें चाट मसाला। और अब इसमें शामिल करते हैं साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे तंदूरी मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, और ब्लैक पेपर थोड़ी सी शामिल कर देते हैं। नमक शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत सूखा धनिया थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और हाफ़ 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। पेपरिका पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसे करते हैं मिक्स। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं लेमन जूस, और 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक बारीक काट कर शामिल कर देते हैं। और अगेन से हम इसे मिक्स करते हैं। आप नमक मिर्च मसाले जो भी डालेंगे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चटपटी करारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल आलू टिक्की बना रही हूँ, तो इसके लिए थोड़े से मसाले भी इसमें तीखे ही डालते हैं। अब जी इसकी छोटी छोटी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं, गोल गोल थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं, और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके तमाम टिक्कियाँ रेडी कर लेते हैं। लुक एट दिस चीज़, चेक करें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे टिक्कियाँ बन के होगी है रेडी। अब हम इन टिक्कियों के लिए बनाते हैं एक बैटर। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच लेते हैं हम बेसन का, और उसमें डाल देते हैं सफ़ेद ज़ीरा, नमक, और इसे मिक्स करते हैं। और थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा सा कलर आए। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस बैटर को मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए बैटर में। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा पानी और कम लगा, और 1 टेबलस्पून मैंने पानी और शामिल कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैटर कैसा होना चाहिए। अगर आप स्टील का चम्मच डिप करें तो उसके ऊपर बैटर कवर होना चाहिए, यानी हम उंगली की मदद से इसको उतार है। बैटर चेक करने की आसान सी टिप्स। चलें जी, अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर पैन रख देते हैं। पैन में ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो बैटर को अगेन मिक्स करते हैं। चम्मच को निकाल लेते हैं और एक कबाब लेते हैं और इस बैटर में करते हैं डिप, ताकि जो आलू की टिक्की है इसके ऊपर पूरा बैटर लग जाए। यहाँ पर जी हाथ की मदद सबसे बेस्ट है, तो हाथ की मदद से दोबारा से मैं डिप करती हूँ ताकि चारों तरफ से अच्छा सा ये कवर हो जाए। और लुक एट दिस, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 करके तमाम कबाबों को ऑयल में कर देंगे ऐड। पोटैटो कबाब, जिन्हें बहुत से लोग ढाबा स्टाइल टिक्की कबाब भी कहते हैं, इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसान कम अज़्ज़ा में तैयार हो जाती है और हर बार बेहतरीन बनती है। पर जी तमाम कबाबों को मैंने ऑयल में कर दिया है ऐड, और इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकने देंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो हम बड़े ही एहतियात से टिक्की को पलट देंगे, और दोनों तरफ से सुनहरी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जल्दी जल्दी ना पलटे, पलटा कबाब टूट सकते हैं। जी एवरीवन, आप मेरी वीडियो को कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। यहाँ पर जी मैंने तमाम कबाबों को 1 बाय 1 करके पलट दिया है ताकि इसकी दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इन कबाबों को फ्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं,
और जब ये तैयार होते हैं तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। अब जी इन्हें 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छी सी गोल्डन हो जाए। देखिए हमारे मज़ेदार न्यू स्टाइल पोटैटो कबाब बिल्कुल तैयार है। इनका रंग खूबसूरत आया है, यकीन मानिए जायका इससे भी ज़्यादा शानदार होगा। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जी आलू टिक्की तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इन कबाबों को गर्मा गर्म केचप, चटनी या रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी आजमाई तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।